दैट टाइम पीपल यूज टू कॉल अस पागलों के डॉक्टर। आपको लगता है नौकरी नहीं है और एम्प्लॉयर को लगता है अच्छे काम करने वाले लोग नहीं है। आधा टाइम तो हम जब सोचने में वेस्ट कर रहे हैं ना कि ये हो जाने तो तब करेंगे, उतने में काफ़ी सारे लोग कर गए। डू यू नो ओनली 5% बिजनेसेस become successful out of 100. Putting a physical center in mountain is very tough. पिछले 2 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड 1st April we inaugurated in Mahatma Gandhi Center in Zero. There is a student in OP Jindal University. He's in 2nd year running his own NGO and raised a fund of 2 CR. You guys are from college and majority of you or all of you are youth of our nation, right? हो ना सब लोग? Yes or no? Yes or no? Okay. So today we'll be talking about 2 components, entrepreneurship और दूसरा कौन सा है? See, mental health is something which is a very fastest or I would say rapid growing industry in today's world. Do you agree with this? आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसकी बहुत नीड है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। सबको लगता, आधा किसको लगता है कि इतना लगता है मुझे? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ अ लाइफ और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज? व्हेन मनीष जी वाज आस्किंग talking about future of businesses, I would add one more business segment to it that is called as mental health. Nowadays there are a lot of startups, companies who have started getting fundings for mental health. And if you go back in the era of 2016 when we started Counsel India, that time people used to call us पागलों के डॉक्टर। पता है स्कूल्स में हमें, जैसे हम कॉलेजेस में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमें क्या बुलाते थे लोग कि 2 लोग आएंगे बाइक पे, I mean me and Bobby, उनको अंदर घुसने मत देना। So I am telling you all this story because I came from a background where I have not studied MBA or management or entrepreneurship. I was a pure sports guy. I used to play nationals in athletics. Then coming into the industry of sports, then becoming a teacher in school, and after becoming a teacher, coming into entrepreneurship and building a company with 500 people and almost 30 CR valuation in a year. मैटर्स टू मी बिकॉज आजकल एक माइंडसेट बन गया है कि IITN का बंदा है, IIM का बंदा है तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, या MBA किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है। एक नॉर्मल मामूली अगर टीचर एंटरप्रेन्योर बन जाए तो लोगों को लगता है कि यार ये कैसे कर सकता है। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का कोई थंब रूल नहीं है। ये पहले हमें समझना है कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, जैसे कि टुडे मनीष जी वॉज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से डीप टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चीज़ें ग्रो कर रही हैं, राइट? बट इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? सो टुडे इन माय सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस इन स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया की अगर आप गलियों में निकल जाओ ना तो इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आपने कभी कोशिश की है नोटिस करने की? एनीवन कभी गलियों में घूमे हो बिजनेस ढूंढने के लिए? एनीवन? यस और नो? नो? एनीवन? यस? कोई एक आधा कोई यस है? कोई कुछ बताएगा, शेयर करना चाहेगा? नहीं? ऑडियंस हमारी थोड़ी शाय है आज यहाँ पे। नो, डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल पुल यू मोर, ओके? आई वांट यू टू फर्स्ट गो थ्रू द कंटेंट, एंजॉय द सेशन, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन आई वांट यू गाइज टू टेक समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम देयर। अगला आधा घंटा, पौना घंटा से कुछ सीख के जाना। मतलब मैं नहीं चाहता आप मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए याद रखो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा याद रखो। For example, I attended a session when I was in 8th class, which was on anti-smoking. मतलब when I was in school, so somebody came कि smoke क्यों नहीं करना चाहिए, addiction, and still I remember him and I don't smoke. Even in such pressurized condition, failures, rejections, I am not addicted to smoking because that day I took a session which is still with me. So छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में याद रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज आप वो यादें यहाँ से लेके जाओ। लेके जाओगे? यस और नो? लेके जाओगे? यार एज यू आर यूथ यार, गलगोटिया तक आवाज आनी चाहिए यस की। लेके जाओगे? यस और नो? अब लगा है कि हाँ, देयर इज फायर इन द हाउस। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स? रेज योर हैंड्स। आई वांट यू गाइस टू स्टैंड अप।
एंटरप्रेन्योर्स इन द हाउस, स्टैंड अप, हो जाओ, खड़े हो जाओ यार। एंटरप्रेन्योरशिप कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत फक्र की बात है। यू हैव टेकन दिस डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, एवरीबडी इन द हाउस क्लैप फॉर देम। वी ऑल एग्री विद द स्टेटमेंट कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए जरूरी है, हम सब एग्री करते हैं इस पे। बट क्या हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? वॉट इज द मेजर प्रॉब्लम? डू वी नो दिस? क्या, अच्छा एक बात बताओ, आप में से साइकोलॉजी किसी ने पढ़ी है कभी 12th क्लास में या कभी कॉलेज में या कभी भी कहीं एज अ कोर सब्जेक्ट? ओके, 1. एनीवन एल्स? 2. ओके, दैट्स गुड. एनीवन एल्स? ओनली 2 guys? ओके, दैट्स ग्रेट. सो हमारे कंट्री में, इंडिया में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है क्या? डू वी नो दिस? एज पर द डेटा बाय बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम रेफरिंग दिस बिकॉज दे सेज एज पर आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1 approximately 150 CR, right? Out of this 150 CR population, 70 CR of population needs mental health support. 70 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है. आई एम नॉट नेमिंग इट एट साइकैट्री और साइकोलॉजी और स्पेशली डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड. आई एम नेमिंग इट एज इन जनरल मेंटल हेल्थ, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर. अब क्या ये प्रॉब्लम है कि ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने वाला हूं? इंडिया में वी नीड 47 लाख काउंसलर्स इन कमिंग ईयर. 47 लाख. And you know how many we have? Just 6 to 7 lakhs. And that is the reason कि हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ की समस्या, प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती जा रही हैं. एंड ऑन टू इट हमारे पास इंडिया में मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में वेंचर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत लिमिटेड हैं. अगर मैं सबको भी जोड़ लूँ तो मुश्किल से 40-50 लोग होंगे. स्मॉल, मीडियम, यूनिकॉर्न सबको अगर मिला ले. यूनिकॉर्न तो वैसे भी है ही नहीं कोई भी, बट अगर हम फिर भी फंडेड कंपनी को देखें, 2-3 फंडेड कंपनी है. काउंसिल इंडिया इज नॉट अ फंडेड कंपनी, वी आर बूटस्ट्रैप्ड स्टिल, वी हैव नॉट टेकन एनी इन्वेस्टमेंट, नो फंड्स, सो वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी. आप में से बूटस्ट्रैप सब समझते हैं ना? स्मॉल टर्म्स. आई कीप एलैबोरेटिंग. नेक्स्ट प्लीज. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? आपने सबने मनीष जी को सुना, अपने प्रोफेसर्स को डेली सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, आप अपने करिकुलम के थ्रू जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. क्या आप में से कोई एक बता सकता है मुझे व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या जरूरत होती है? 1 by 1 यू कैन नेम इट. रिस्क, माइंडसेट, पेशेंस, सॉरी, पीपल मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, फोकस. यस, वेरी गुड. अब धीरे धीरे ऑडियंस हमारी जाग रही है. वेरी गुड. Sorry? Perseverance? No one told people-centric? Sorry? Risk-taking? Okay. Got it. But हम में से किसी ने भी नहीं कहा a mindset to handle failures. है ना? आपको लगता है कि अगर हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बस सक्सेसफुल ही होंगे? Do you know only 5% businesses become successful out of 100. 95% businesses fail. Why? Because of multiple reasons, obviously, right? But are we in a mindset, जैसा कि आपका ये नाम है, दृष्टिकोण. So do we have a clarity of a vision that मेरी दृष्टि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या सोचती है, क्या समझती है? कि अगर मैं कल को फेल हो गया, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैं पैसा नहीं बना पाया, तो मैं सस्टेन कर पाऊंगा? या फिर मैं खुद अपने उस फेलियर को कैसे लूंगा? क्या मैं बंद करके छोड़ छाड़ के सब नौकरी करने लगूंगा, या मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, या अपनी गलतियों को असेस करके आगे बढ़ूंगा? मैं क्या करूंगा? क्या हमने आज तक कभी ये सोचा? क्या हमने कभी इस पर किसी से बात करने की कोशिश करी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर करता क्या है? आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं, जैसे दिस इज एन एक्टिविटी विच आई फॉलो एवरी वीक, कि मैं हर वीक एक किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को उठाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसकी वीडियोस देखता हूँ, उसके पॉडकास्ट सुनता हूँ, उसके बारे में समझता हूँ, उसकी लाइफ, उसकी जर्नी, उसका पास्ट, उसका फेलियर, उसकी सक्सेस स्टोरी. सो आई ट्रैक. सो लाइकवाइज आई हैव रेड लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, नारायण मूर्ति जी,
Ratan Tata, Elon Musk, Zuckerberg, so many are there, Mr. Dalmia, so many are there. So what I have realized कि मेरे को इस तरीके की जो नॉलेज है वो स्कूल से नहीं मिली, कॉलेज से नहीं मिली, बट मेरी एक्सेप्टेंस है कि मुझे ऐसी नॉलेज चाहिए. अब आप में से कितने लोग हैं जो पूरे दिन बैठ के इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहेंगे, है ना? आजकल के यूथ में इंस्टाग्राम एक बहुत कॉमन चीज़ है. बट आप में से कितने लोग सीरियसली लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करते हैं? प्रोफेसर सर वाज टेलिंग मी कि हमने हमारे स्टूडेंट्स को लिंक्डइन पे बहुत पुश किया हुआ है, एंड एवरीबडी हैज़ देयर हैंडल्स, राइट? बट हम उसके लिए कितना सीरियस है कि हम हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट से 20 मिनट अपने लिंक्डइन को देंगे. इंस्टाग्राम को सब दे देंगे. कौन कौन इंस्टाग्राम चलाता है? देखो. और हर दिन लिंक्डइन पे आधे घंटे कौन काम करता है? सो नाउ कम बैक. नाउ यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. व्हेन ही आस्क्ड कि कितने लोगों ने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, देयर वाज हार्डली 1 or 2. I'll give you live example of few of the universities where I go as a speaker and talk to them. There is a student in OP Jindal University. He's in second year, running his own NGO and raised a fund of 2 CR. A second year student of bachelor's. Understand the mindset कि मैं पीछे हूँ तो क्यों पीछे हूँ, उसका रीजन क्या है, और कोई आगे है तो वो क्यों आगे है, उसका रीजन क्या है ना? बट हम इन सब चीज़ों में तो जाते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है. अभी मैं आ रहा था, सुबह की बात है, आपके मैं दूसरे कैंपस में चला गया था. तो देयर वाज अ गाय जो एकदम कार ऐसे फास्ट लेके जा रहा था और वहाँ पे ऐसे स्किड. आई एम नॉट श्योर कि ये मतलब रेगुलर है यहाँ पे ऐसे, बट क्या है, बट आई एम टेलिंग यू कि आप ये सोचो कि जो यूथ है, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं. And I think that is the reason why university has come up with such an amazing project of like this, like Drishtikot, because they want their students to listen to certain speakers and change their mindset. यही तो पर्पस है ना, राइट सर? यही पर्पस है. बट आप में से कितने लोग यहाँ लोगों को सुनते हैं और शाम को जाके उसके नोट्स बनाते हैं या उसको सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफ में? हाउ मेनी? वेरी लेस. यस और नो? बट अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि यार जब टाइम आएगा तब देख लेंगे. मतलब पहले डिग्री मिल जाने दो, पहले डिप्लोमा मिल जाने दो, तब शुरू करेंगे. पहले ये हो जाने दो तब शुरू करेंगे, पहले वो हो जाने दो तब शुरू करेंगे. तो आधा टाइम तो हम जब सोचने में वेस्ट कर रहे हैं ना कि ये हो जाने दो तब करेंगे, उतने में काफ़ी सारे लोग कर गए और वो बन गए. आप सब ने वो देखा है, एक अभी CXOs चैलेंज करके एक इवेंट आया जैसे शार्क टैंक की तरह. मास्टर्स यूनियन ने एक इवेंट स्टार्ट किया था जिसमें 11th and 12th क्लास के स्टूडेंट्स पिच करते हैं एंड दे आर रेजिंग फंड्स. आप ये सोचो 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा एक पिच डेक बना के लेके आ गया, एक बिजनेस पिच कर रहा है, एक प्रोडक्ट बना दिया और वहाँ पे फंडिंग रेज करने के माइंडसेट से खड़ा हुआ और बोल रहा है. तो उसमें और हम में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है उसमें हमें क्या फ़र्क है? एनीवन? माइंडसेट. क्या फ़र्क है? वन मोर टाइम विद मी. क्या फ़र्क है? माइंडसेट. सबसे बड़ा फ़र्क है उसके माइंडसेट का, कि हम ये सोचते हैं कि देखेंगे और वो सोचते हैं कि आज ही देखना है, आज ही करना है. अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. आज आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे सेशन होने वाला है, आप यहाँ आने वाले हो, बट आप में से कितने लोग प्रिपेयर्ड आए हैं जो कुछ लेके आए हो लिखने के लिए, डायरी लाए हो कि हाँ मेरे को आज कुछ वैल्यूएबल मिलने वाला है? बहुत कम. बिकॉज आपको लगा कि एक नॉर्मली तो है, जाके ज्ञान ले लेंगे, आ जाएंगे, लेट इट बी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? बट ऐसे नहीं होगा. अगर माइंडसेट बदलना है तो लाइफ को चेंज करना पड़ेगा. हर दिन आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हो, जो सोचते हो, जो थॉट्स लाते हो, उनको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये माइंडसेट चेंज होगा. यू गेटिंग मी? आर यू गाइस विद मी? यस और नो? आप देखिए 2020 में ये इंडस्ट्री कहाँ पे थी एंड 2030 में ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है. व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट ओनली मेंटल हेल्थ? बिकॉज आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस विद यू, बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट डबल स्पीड से भाग रही है, ग्रो कर रही है. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन
why in all our programs, all our courses, we have implemented entrepreneurship and started training our people with business skills, marketing skills, how to design, how to make website, these small skills, so that once they are good with knowledge, because ये psychology वालों का एक drawback होता है कि वो psychology तो जानते हैं but उन्हें business करना नहीं आता, अब क्योंकि business नहीं आता तो clients लाना नहीं आता, and there they feel demotivated and they feel कि यार हटाओ इस industry को छोड़ दो. एंड वी केम अप विद दिस आइडिया कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर सिखा देंगे साइकोलॉजी वालों को, मेंटल हेल्थ वालों को, सो दे कैन सेल्फ सस्टेन, दे कैन बिल्ड देयर ओन वेंचर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर सकते हैं. क्योंकि एक अकेला काउंसिल इंडिया सबकी मदद नहीं कर सकता, सबकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता. वी नीड मोर लाइक माइंडेड पीपल, और ऐसे लोग चाहिए जो इस इंडस्ट्री में सीरियसली घुस के काम करना चाहें. वन मोर थिंग, do we all agree unemployment rate is increasing in India? सब मानते हैं ये बात? Do you all agree? I'll show you some data. A big part of the problem is Indian poor system of education and job training, which means local degrees and certificates are often considered worthless by employers. This is the statement which I have copied from one of the government website. But I'm very happy when I was talking to sir. He told me about incubation center that your university is having. That's a very unique idea. Incubation एक पुश देता है हमारे स्टूडेंट्स को कि वो बिजनेस भी कर सकते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप ला सकते हैं, वेंचर ला सकते हैं. एंड you'll be shocked to know most of the traditional universities with very big name or good names, they are lacking in incubation centers. And I'm not sure how many you are able to use it. आप में से कितने लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, I don't have the data. बट आप ये सोचो कि अगर आज के टाइम पे इंडिया में जॉब्स कम हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से या HR हेड से या CHRO से जाके पूछना कि आर यू हैप्पी विद द हायरिंग और व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस. हर बंदे का सबसे बड़ा दर्द होता है एक गुड एम्प्लॉयमेंट, एक गुड टैलेंट. अब आप ये सोचो, आपको लगता है नौकरी नहीं है और एम्प्लॉयर को लगता है अच्छे काम करने वाले लोग नहीं है, तो गैप कहाँ आ रहा है? गैप कहाँ आ रहा है? गैप कहाँ आ रहा है? स्किल्स में. गैप आ रहा है स्किल्स में. स्किल्स में एक चीज़ और मैं बताऊंगा, बिकॉज हमने स्किल की बात करी है. आपको पता है स्किल होना ना होना चैलेंज नहीं है. मतलब मैं अपना पूरा दिन निकालता हूँ तो मेरे अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी स्किल्स होंगी, है ना. स्किल्स तो होती हैं, सबके पास होती हैं. ऐसा कौन सा है जिसके पास स्किल नहीं है? सबके पास होती हैं, और हम स्किल्स को इन्हांस करके जाते हैं, नई नई स्किल्स ऐड करते जाते हैं, राइट. बट सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है? एक सही स्किल को सही टाइम पे सही जगह इंप्लीमेंट करना. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है जब वो मूवमेंट खत्म हो जाता है और बाद में आप जाते हैं सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये भी मैं कर सकता था, मैं ऐसा भी बोल सकता था, मैं वैसा भी बोल सकता था. और मोस्टली ऐसा फाइट्स के बाद होता है ना, दोस्तों के साथ फाइट होती है तो ऐसा, यार मैं ऐसा भी बोल देता, वैसा ही बोल देता. कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या कहीं कुछ बात कर रहे हैं एंड देन दैट टाइम यू आर ब्लैंक एंड देन लेटर यू रियलाइज कि यार मैं ऐसे भी कर सकता था, वैसा भी कर सकता था, एग्जाम में ये भी बोल सकता था, वाइवा में ये भी बोल. वाई? बिकॉज you are lacking in the art of implementing the right skill at right time, and that is called as mastering the art of skills. So this is one more data backed by 30 to 40% rise in mental health illness cases in past 18 months. 18 महीने मतलब पिछले 1.5 साल में 40% mental health की problems increase हो गई है. Just imagine with what speed mental health professionals are required, and even nowadays government is very serious. आप मोदी जी की मन की बात सुनो, in last to last मन की बात he covered 10 minutes slot only talking about mental health. अभी recently एक content creators का award हुआ है, आप सबको पता है. In that event he spoke about कि India need more mental health influencers, mental health creators. Mental health creation is a new career option now. तो जस्ट इमेजिन कि कितनी रिक्वायरमेंट और कितनी स्कोप है हमारे पास इन एरियाज में काम करने के लिए. इंडिया नीड 15 लाख काउंसलर्स फॉर 315 मिलियन स्टूडेंट्स. ऑल दिस डेटा आई एम शोइंग यू जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गाइज टू अंडरस्टैंड कि आप
मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में जो भी आपका माइंडसेट है, आप सीरियस हैं नहीं है, बट एटलीस्ट फ्रॉम टुडे यू विल स्टार्ट योर लाइफ विद अ माइंडसेट कि मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है, और इस रीज़न से है। एक तो होता है कि हम ये माने कि हाँ है, बस है तो है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है? देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, राइट? अब मैं स्टेज पे आया, मैंने आपसे SBI वाला जोक मारा, ऐसे ही नहीं मारा, उसके पीछे लॉजिक था, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑडियंस। मतलब ये अपनी सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ वैसे तो, बट इट्स ओके। हर चीज के पीछे क्या होता है? लॉजिक होता है, राइट? तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्री साइज। नाउ लेट अस क्विकली कम ऑन टू द पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स। मेंटल हेल्थ में स्कोप समझ आ गया? Now we'll be talking about almost 1400 unique startup received funding in 2022, 18% higher than 2021. अब आप ये सोचो एक ही साल में कितना % ग्रोथ आ गया? फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट एंड जस्ट सी दैट द नंबर, पोर्टल पे कितने रजिस्ट्रेशंस हैं, हाउ मेनी वेंचर्स आर देयर, 6,36,728, एंड कितने लोगों को DPIIT नंबर मिला हुआ? 99,232। इतने सारे आइडियाज हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतने सारे लोग विजन के साथ हमारी कंट्री में घूम रहे हैं जिनको स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट कर रही है। हम में से कितनों ने पढ़ा स्टार्टअप इंडिया के बारे में? हाउ मेनी आपने पढ़ा है? 1 2 3 4। इधर से एनीवन फ्रॉम दिस साइड? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट स्टार्टअप इंडिया? कितनों ने पढ़ा? नहीं। एंड देन वी से कि वी वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आई वांट टू फाइट अ वॉर बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन वॉर, सो विल आई बी अ गुड सोल्जर? नो। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं पता कि वो इंडस्ट्री चलती कैसे है, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है। आपको पता है इवन नाउ डेज MSME have come up with lot of incubation centers, support centers, funding units who are helping startups to grow. Funding दे रहे हैं MSME वाले, और कुछ तो unsecured funds हैं जो आपके सीड फंडिंग जिसे हम कहते हैं, जो आइडिया फंडिंग होती है। आप में से कितने हैं जो स्टार्टअप इवेंट्स में, MSME की इवेंट्स में, जो कंक्लेव्स होते हैं उसमें, कॉन्फ्रेंसेस में रेगुलरली विजिट करते हैं? बहुत ही कम होंगे, आई नो, बट क्या हमें जाना नहीं चाहिए? हमें जाना चाहिए, हमें नेटवर्क बनाना चाहिए, हमें आइडियाज लेने चाहिए वहां से। वो तभी होगा जब हम सीरियस होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट फॉर स्टार्टअप्स। सो वी हैव मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, इमोशनल हेल्थ, अ क्विक लुक। नाउ यू सी 63 million MSMEs, 50,000 startups. Founders have a landmark study of, this is the study, 2x includes of depression. Now I am talking about the people who are running businesses and what is their mental health. 6x occurrence of ADHD, 3x suffering from substance addiction, 2x occurrence of suicidal thoughts. So entrepreneurship is not a joke or an easy task. It's required lot of focus, commitment, consistency, hard work. अगर आपको सिर्फ वैसा एंटरप्रेन्योर बनना है जो बस आया मार्केट में पैसा उठाया और गाड़ियाँ ली और गायब हो गया, तो फिर बात अलग है. बट अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट अ क्विक स्टोरी लाइक व्हाट इज माय माइंडसेट. काउंसिल इंडिया को हम लोग इस लेवल तक लेके आए हैं, आज तक फंडिंग नहीं ली, पहली चीज़. दूसरी चीज़, वी हैव नेवर वर्कड इन द मार्केट विद अ माइंडसेट कि सिर्फ पैसा बनाना है. ऑलवेज वी थॉट कि हमें लोगों की मदद करनी है. लाइव एग्जाम्पल, वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट विद Delhi Police, Special Commissioner of Delhi Police, Mr. Robin Hibu. He is an IPS working in Delhi Police currently. We are doing a project with him in Zero. Zero आपने सुना है नाम? Zero is the last village of India, जहाँ पे चाइना बॉर्डर खत्म हो जाता है वहाँ पे फिर. We have set a physical mental health center there, and we are giving free mental health support services to people from 8 Himalayan states. हर कोई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में काम करना चाहता है, मेट्रो सिटीज. बट आई प्रपोज दिस एंड विद द हेल्प ऑफ सर, हिज माइंडसेट, हिज विजन, ही इज वेरी डायनेमिक एंड वेरी पैशनेट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हेल्पिंग पीपल देयर.
ही टोल्ड कि शिवम कुछ करना है पहाड़ों के लोगों के लिए, एंड यू नो पुटिंग अ फिजिकल सेंटर इन माउंटेन इज वेरी टफ। पिछले 2 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड 1 अप्रैल वी इनॉग्रेटेड इन महात्मा गांधी सेंटर इन जीरो, एंड नाउ द लोकल विलेजेस जो लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, जो किसी से ओपन अप नहीं होते, जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, उनके लिए हम वहाँ पे फ्री में मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वी आर नॉट ओनली फोकस्ड कि हमें पैसा बनाना है। पैसा बनाना अच्छी बात है, आई नो, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। आपने स्टोरी में भी सुना होगा, मैंने ये बोला था, राइट? लेकिन पैरेलली आप ये समझो कि आपकी प्रायोरिटी क्या लोगों की मदद करना है। वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना, वो काबिल, क्या होता है वो, एनीवन? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो ऐसे ही यू शुड हैव अ माइंडसेट, ब्रिंग समथिंग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। वाई Zepto इज इन मार्केट नाउ अ डेज 10 मिनट डिलीवरी? वाई Blinkit हैज कैप्चर्ड द एंटायर मार्केट? पिज्जा 20 मिनट, अब तो उन्होंने और भी कम कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कॉम्पिटिटर आ गए। यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, you have a mindset to solve a problem and automatically revenue will come. But if you are entering the market कि मुझे पैसा बनाना है और प्रॉब्लम देखेंगे बाद में, you will never be successful. Few pointers if you want to write, you can write down or take a picture. One is assess your startup current and future needs. सबसे बड़ा और सबसे पहला और जो important point है कि पहले अपने स्टार्टअप को assess करो कि वो फ्यूचर में किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, राइट? अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी कि आप शार्क टैंक देखते हो? कितने लोग देखते हैं शार्क टैंक? आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करना है वहाँ पे, जिन फाउंडर्स को फंडिंग मिलती है, अब मिलती है नहीं मिलती वो जो बाद वाली कहानी है वो हटा देते हैं अभी, एटलीस्ट शो में जिनको मिलती है पहले, तो जिनको मिलती है वो किस बेसिस पे मिलती है? पिच में क्या देखते हैं? दे सी आर दे सॉल्विंग प्रॉब्लम और नॉट, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग फिलॉसफी उस कंपनी की क्या है, उसका विजन क्या है ना? आपने देखा होगा कि भाई मतलब जो भी वो पिक्चर्स होते हैं उनको देखा होगा सुनते हुए कि अगर ला देंगे ये ब्रांड तो क्या होगा, कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, ये कितने लोगों की लाइफ को बेटर कर देगा। ये क्वेश्चन सुने आपने वहाँ पे? बिकॉज दे एक्चुअली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस क्या लाइफ चेंज करने वाला है लोगों की, और यही आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए, असेस योर स्टार्टअप्स करंट एंड फ्यूचर नीड्स। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड टू फिल द गैप्स। जो भी आपके अंदर स्किल गैप, आपको पता है व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर लाइक अ टीचर इन 2016, मेरे को कुछ नहीं आता था, ना तो मार्केटिंग आता था क्योंकि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना तो मेरे को बिजनेस आता था, ना डिजाइनिंग आता था। 1-1.5 साल में ऐसा हो गया कि मेरे को डिजाइनिंग भी आ गई, वीडियो एडिटिंग भी आ गई, मार्केटिंग करना भी आ गया, लीड जनरेट करना भी आ गया, फेसबुक से सब सीख लिया। कैसे सीखा? मेरी एक यूनिवर्सिटी है जो मेरी कॉमन थी, वो आज भी है, एंड दैट वाज यूट्यूब यूनिवर्सिटी। आप एक चीज़ देखो, आज के ज़माने में ना हर क्वेश्चन का सवाल गूगल या यूट्यूब बाबा पे है। इट इज़ जस्ट हाउ सीरियसली वी फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट इट, राइट? तो आपको अगर अपने अंदर स्किल्स गैप को फिल करने की क्वालिटी है, माइंडसेट है कि आप अपने गैप्स को फिल करना चाहते हो सीरियसली, तो मेक अ लिस्ट कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए पहले तो, और उनमें से कौन कौन सी स्किल किस लेवल पे है। लेट्स सपोज कम्युनिकेशन, तो आपका 10 आउट ऑफ 10 है कम्युनिकेशन में, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे कम्युनिकेशन में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्किल इज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, राइटिंग स्किल, ईमेल राइटिंग स्किल। आज को कॉलेज में ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे को मेल लिखते हैं, वो सब्जेक्ट में ही पूरा मेल लिख देते हैं और मेल नीचे खाली है। ऐसे भी बच्चे हैं, अटैचमेंट किया है, वो मेल में लिखा है बट अटैचमेंट है ही नहीं नीचे। जॉब के लिए ईमेल्स आती हैं, और ईमेल कैसी आती है? ना सब्जेक्ट है ना मैटर है, बस सीवी अटैच्ड और लिखा है नीड जॉब। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स, ये हो रहा है मार्केट में, और ऐसी अप्रोच से हमें लगता है हमें नौकरी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्किल्स आइडेंटिफिकेशन एंड फिलिंग दोज स्किल गैप्स। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द स्किल्स दैट विल हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर स्टार्टअप ग्रोथ। अब आप थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के लिए सोचेंगे कि अगर मेरा स्टार्टअप मेंटल हेल्थ का है, टेक्नोलॉजी का है, एआई का है,
या फाइनेंस का है, बैंकिंग, किसी का भी स्टार्टअप है। अब मेरे उस स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए? जब कोविड आया था तो सारे माली बंद हो गए थे घरों में आना, है ना, बट सारी सोसाइटीज़ में बहुत गमले होते हैं, मतलब लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है। बट उस टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि गार्डनर नहीं आ रहा था, माली नहीं आ रहा था, तो पौधे मर रहे थे क्योंकि कोई केयर करने वाला नहीं था, उसमें कोई खाद डालने वाला नहीं था, कोई मैन्योर चाहिए, फर्टिलाइजर उसमें चाहिए ना, थोड़ा बहुत कोकोपीट चाहिए, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट चाहिए। तो एक बच्चे ने ये चीज़ प्रॉब्लम को असेस किया। ही वेंट टू हिज विलेज, अपने दोस्त के पास गया, उसके पास गांव में जाके उसने देखा कि गोबर भी मिल जाता है, खाद बन सकती है, नीम की वो भी मिल जाती है, उससे भी खाद बनती है, हस्क मिल जाता है, राइस हस्क, गांव में सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। उसने क्या किया, सारी चीज़ को मिलाया, उसको ग्राइंड किया और उसकी सॉलिड ड्राई स्टिक्स क्रिएट कर दी, छोटी छोटी स्टिक्स, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। स्टिक्स क्रिएट कर दी और उस स्टिक्स को 50-50 रुपए के पैकेट में डाल के सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आपको ना तो मिट्टी में हाथ गंदे करने हैं, ना बाजार से खाद खरीद के लानी है, उसको मिक्स करना है, आपको सिर्फ पैकेट ऑर्डर करना है, उसकी जो डंडी है उसको 4 टुकड़ों में तोड़ा और गमले में गाड़ दिया, पानी डाल दिया, जॉब डन। छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा सॉल्यूशन है, बट आया कहाँ से? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू माइंडसेट। क्या ये बहुत बड़ी चीज़ थी? कोई बहुत बड़ा आइडिया था? नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम को असेस किया और उसका सॉल्यूशन लेके आया। एंड दिस इज हाउ यू शुड थिंक। आप जब डेली जाते हो ना, व्हाई आई स्पोक अबाउट कि वी लर्न बिजनेसेस फ्रॉम स्ट्रीट्स, गलियों से धंधा मिलता है हमें। आप मथुरा की गलियों में चले जाओ, आगरा की गलियों में चले, छोटी छोटी गलियों में वो जो कचौरी वाला, ये वाला, वो वाला, इतने सारे बैठे हुए हैं, वहाँ से आप सीखो, उनसे बात करो। आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप लाजपत नगर चले जाओ, आप चांदनी चौक चले जाओ, वहाँ के जो पुराने वेंडर्स हैं उनसे बात करो, शॉप के जो ओनर्स हैं उनसे बात करो कि वो कैसे बिजनेस रन करते हैं। वहाँ से आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। आप अलग अलग इवेंट्स में जाओ, वहाँ पे फाउंडर्स से मिलो, सीईओ से मिलो, मैनेजर से मिलो, सीएक्सओ से मिलो, लीडरशिप जैसे रोल से लोगों से मिलो, उनसे बात करो। एक प्लेटफॉर्म और बता के जाता हूँ आपको, उसको यूज़ कर सकते हो अगर आप करना तो, दैट इज कॉल्ड एज कॉफी मग। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस? coffeemug.in, हाउ मेनी आर अवेयर? coffeemug.io, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? कोई नहीं जानता। कॉफी मग इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्री में एटलीस्ट 1 महीने में 2 लोगों से बात कर सकते हो लाइव। जैसे लिंक्डइन हमें कनेक्ट करता है, इट्स ऑल्सो अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मैनेजर्स, एचओडीज, डायरेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से बात कर सकते हो। अभी आप सर्च कर सकते हो, ऑरेंज कलर का लोगो होगा, कॉफी मग। अगर आप प्रीमियम ले लेते हो तो ऑब्वियसली और लोगों से बात कर सकते हो, और बहुत महंगा नहीं है, ये जितने का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो उतने में वो प्रीमियम आ जाएगा। इस तरीके के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सोचो कि मुझे करना है, आप टाइम देना तो सीखो। आपके पास गिव अवे बहुत कुछ है आने के लिए। कैन एनीबडी रीड दिस फॉर मी? जख्मी जूतों का अस्पताल। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी और मार्केटिंग और ब्रांडिंग और कुछ भी कह सकते हैं। एक जूतों की दुकान पे बैठा आदमी जो जूता सीता है, उसने इतना दिमाग लगा लिया कि मुझे अगर ऑडियंस का अट्रैक्शन चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसको देख के लोग मेरे को आए, है ना? इसको पता है क्या बोलते हैं? आप तो सब बिजनेस वाले हो यार, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हो। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? दिस इज कॉल्ड एज गोरिल्ला मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ये लिख सकते हो आप, इसके बारे में पढ़ना। आज के टाइम पे बहुत इफेक्टिव है गोरिल्ला मार्केटिंग, और सबसे कम खर्चे में। आपको क्या लगता है इस आइडिया को लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा? कितने मिलियन खर्च किया होगा इसने? कुछ भी नहीं, हो सकता है सपने में ही आ गया हो। मेरे भी आता है कई बार, ऐसा होता है कि कुछ ऐसा थॉट आता है और मैं उसको या तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, खुद को व्हाट्सएप कर लेता हूँ, या अपने नोटपैड में लिख लेता हूँ। बाद में उस आइडिया को देखता हूँ, थोड़ा नर्चर करता हूँ और उस पर कुछ सोचता हूँ। काफ़ी बार ऐसे आइडियाज़ आए हैं जो नींद में आए हैं, सच बता रहा हूँ, जो ड्रीम्स में आए, सपनों में आए। क्यों आते हैं? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से घुसे हुए हैं, इंग्रॉस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि बस धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी आर जेन्युइनली वर्किंग इन द डायरेक्शन टू हेल्प पीपल और टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, तभी ऐसा होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इस तरीके के आइडियाज़, इस तरीके के स्ट्रैटेजीज
आप भी सोच सकते हो, आप भी ला सकते हो. ओवरकमिंग चैलेंजेस. फर्स्ट इज ब्रेकिंग द सोसाइटी टैबू. मेंटल हेल्थ टैबू है बहुत बड़ा. कितने लोग तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. कुछ लोग, हम सब डॉक्टर के पास तो बड़े आसानी से चले जाते हैं, बहुत प्राउडली भी बोलते हैं मैंने फोर्टिस में इलाज करवाया, मैंने मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया. बट कोई नहीं बोलता कि मैंने मेंटल हेल्थ सेशन लिया, मैंने डिप्रेशन का सेशन लिया, मैंने स्ट्रेस का सेशन लिया, मैंने एंगर का सेशन लिया. नहीं बोलता ना कोई, क्योंकि एक टैबू है. बट आज हम जिस सिचुएशन में हैं इन 2024, ये टैबू काफ़ी हद तक बेटर हो चुका है. अगर आप प्री कोविड चले जाओ, कोविड से पहले, तो ये टैबू बहुत स्ट्रांग था. बट कोविड ने ये रियलाइज करा दिया कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस कितनी है और कितना ज़रूरी है टू ओपन अप. आप जब परेशान होते हो किससे बात करते हो? किससे बात करते हो? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को छोड़ के और किससे बात करते हो? दोस्त से करते हो? पेरेंट्स से करता है कोई? और टीचर से कितने लोग करते हैं? योर प्रोफेसर्स? कितने लोग प्रोफेसर से बात करते हैं? रेज योर हैंड्स. बहुत कम. नॉट ऑल. मैम का नाम नहीं बताना है. तो सी कमिंग बैक. Why I am telling you this? कि when you have a certain problems, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसका solution आपको नहीं मिल रहा है, you should reach out to somebody, और गुरु, और mentor, और guide, और coach, or a psychologist, or a counselor, anybody. But you should have this mindset कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है, दोस्त के पास नहीं जाना है. योर दोस्त इज़ नॉट एन एक्सपर्ट. ये गलती हम करते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोस्त से शेयर कर रहा हूँ. अरे वो भी तुम्हारे जैसा ही है भाई, वो एक्सपर्ट नहीं है. वो भी आपको जो गाइड करेगा, वो भी देयर इज नो गारंटी कि वो सही होगा कि गलत होगा. बिकॉज यू बोथ आर इन सेम बोट, यू बोथ आर इन सेम स्टेज, सेम मैच्योरिटी लेवल, सेम माइंडसेट, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी. तो बेटर ये होगा कि आप किसी मेंटर, कोच, गाइड, किसी भी प्रोफेशनल के पास जाओ. बट आई कैन गारंटी, अगर आप ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, एक मेंटर ढूंढो पक्का. यू शुड सेट दिस एज अ गोल कि अगले 1 महीने में मुझे एक मेंटर, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, एक तो ढूंढना है. एंड स्टार्ट एटलीस्ट टॉकिंग टू हिम और हर वंस इन अ मंथ. आपको बहुत से आइडियाज मिलेंगे वहां से. लैक ऑफ टाइम is one of the challenge. Budget constraint, one of the challenge. Resistance to change, a very major challenge. We are in our safe zone, our comfort zone. You don't want to change. Build team. Management, burn and earns. Burn and earns mean profit and loss. कि burn तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और earn हो रहा है बहुत कम, तो you will not be able to run a successful business. तो ये सारे चैलेंजेस पे काम करना. लैक ऑफ टाइम. पूरे दिन बैठ के हम लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं, बट कितना टाइम है कि हम अपने करियर पे सोचते हैं? नहीं. बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम. हाउ मेनी ऑफ यू मेंटेन ए डायरी? यू राइट इट डाउन कि मेरे को आज इतने बजे कॉलेज जाना है, इतने बजे आना है, कॉलेज से आके ये करना है. यू मेंटेन अ मंथली कैलेंडर कि मुझे इतने इवेंट्स में जाना है, ये करना है, वो करना है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल्स ही करते हैं, बच्चे भी करते हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज बजट कंस्ट्रेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको 1 by 1 काम करना चाहिए और ये आपको श्योरली पुश करेंगे एक अच्छा सक्सेसफुल करियर देने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज मोस्ट नीडेड. एक सेइंग है कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? ये बहुत ही कॉमन है. पीपल टेक व्हाट दे सी. इसीलिए कंपनीज इतनी सारी ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है. अभी मैंने वो जूतों वाला आपको दिखाया था, वो भी यही था, क्योंकि वो दिखता है इसलिए ज़्यादा लोग जाते हैं उसके पास. हमारे लिए जो दिखता है बिकता में क्या है? 3 चीज़ें हैं. लिंक्डइन, प्रोफाइल, सोशल प्रूफ्स. लिंक्डइन वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट. बट लिंक्डइन में सिर्फ अकाउंट बनाने से काम नहीं होगा कि मैंने अकाउंट खोल दिया बैंक में, मेरा हो गया काम, अपने आप पैसा आता रहेगा अकाउंट में. लिंक्डइन पे आपको हर दिन इंगेज करने की ज़रूरत है, आपको कंटेंट डालने की ज़रूरत है, आपको अपनी प्रोफाइल को इन्हांस करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कुछ नए स्किल्स ऐड करो, कंटेंट में एंगेज करो, कमेंट्स करो. देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज. लिंक्डइन एल्गोरिदम को पढ़ो कि लिंक्डइन एल्गोरिदम कैसे काम करता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू मार्केटिंग नाउ एंड जनरेट लीड्स, बट आई एम आस्किंग यू टू एटलीस्ट मेक योर प्रोफाइल.
कि अगर कोई रिक्रूटर देखे तो लगना चाहिए कि ये ही इज समथिंग हु इज नॉट सिमिलर टू अदर्स। आपकी प्रोफाइल वो आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे सबसे ऊपर का पेज होता है जो सबसे ऊपर आता है, उसकी प्रोफाइल के पीछे बैकड्रॉप होता है। 90% लोगों का वो बैकड्रॉप खाली होता है, वो कुछ नहीं लगाते वहाँ पे। बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि कोई भी जब आएगा आपकी प्रोफाइल में सबसे पहले क्या देखेगा? ऊपर का बॉर्डर देखेगा। घर अंदर से कितना भी अच्छा हो, बाहर से फ्रंट अच्छा दिखना चाहिए ना। सो आपके वो घर का फ्रंट है योर हेडर। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए लिंक्डइन पे। इंस्टाग्राम को छोड़ो, थोड़ा सा वीडियोस बनाना, डांस करना, उस पर जो आजकल चल रहा है वो थोड़ा सा कम करके लिंक्डइन पे टाइम देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज प्रोफाइल। प्रोफाइलिंग करो, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो, नई नई चीज़ें, इंटर्नशिप्स करो, वॉलंटियर सर्विसेज दो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो। आप जैसे जो स्टॉक है, टेडेक्स है, ये सब वॉलंटियर्स को लेते हैं, दे बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट और उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इससे क्या होता है? उनके प्रोफाइल्स बिल्ड होते हैं, धीरे धीरे उनके प्रोफाइल्स ग्रो होते हैं, एंड दैट बिकम अ वेरी वेरी मेजर पार्ट ऑफ गेटिंग रिक्रूटमेंट्स इन कंपनीज और गेटिंग हायर पैकेजेस। क्यों एक बंदे को 25,000 का पैकेज मिलता है और एक को 50 का मिलता है? बेस्ड ऑन स्किल सेट, बेस्ड ऑन द प्रोफाइल। किसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी, किसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, प्रेजेंटेबल स्किल्स कितनी अच्छी है। Every small things matters once you start approaching for interview, even for businesses. एक बिजनेस, एक कंपनी क्यों वेबसाइट बनाती है, एक कंपनी क्यों ब्रोशर बनाती है? क्योंकि वो अपने बारे में बताना चाहती है, अपने विजन को, अपने गोल्स को दिखाना चाहती है लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी सर्विस को लें या उसके विजन को समझें। नेक्स्ट इज सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ्स का मतलब है कि आपने कभी भी किसी के साथ काम किया है, कोई अच्छा काम किया है, तो आप उसको रिकमेंड करने को बोल सकते हो, उससे फीडबैक ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ग्रीटिंग्स ले सकते हो, उससे वीडियो बनवा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है, इन्हांस करती है। लिंक्डइन पे अगर आप लोग बहुत, मतलब जो लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसके नीचे कॉलम आता है रिकमेंडेशन। देखा किसी ने? आप में कितने के पास 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं? 5, 2, वेरी लेस। सो दिस इज योर सोशल प्रूफ कि कितने लोग आपके बारे में बोलते हैं। एंड एनी रिक्रूटर कमिंग टू यू, दे विल सी कि आपको कितने लोग रेफर करते हैं, आपको कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं। छोटी सी चीज़ है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है व्हेन यू अप्रोच इन अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, layoffs, we all know, happening on a very fast and good scale. आए दिन न्यूज़ आती रहती है layoff। बट आई वुड से कि इसके दो मेजर रीज़न है। वन इज स्किल गैप, एंड द अदर वन इज नॉट एबल टू कोप अप विद डे टू डे टेक्नोलॉजी। जैसे कि बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी सीख के बैठ जाओ, बट एटलीस्ट बेसिक स्किल्स, एक्सेल कैसे चलाना है, वर्ड कैसे चलाना है, कोई सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, लैपटॉप्स कैसे यूज़ करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट लाती हैं। बिकॉज कंपनी में ये जो स्किल्स है ना, ये हर किसी को नहीं आती हैं, बहुत कम लोगों को आती है, बट जिनको आती हैं वो फिर बहुत अच्छा करते हैं। ये दो मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से ले-ऑफ्स हो रहे हैं। बट अगर आप अपनी अपस्किलिंग पे काम करते हैं और आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखते हैं, तो आपको ले-ऑफ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपनी कभी भी एक अच्छे एम्प्लॉय को नहीं निकालती है। ले-ऑफ्स भी होते हैं ना, तो भी ऐसा तो नहीं कंपनी खाली हो गई, कुछ तो रह जाते होंगे। वो कौन रह जाते हैं? दे आर दी पिलर्स ऑफ द कंपनी। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे एक एचओडी हुआ करते थे स्कूल में, उन्होंने मुझे बोला था कि शिवम, कभी भी लाइफ में कहीं भी काम करना ना, ऑलवेज ट्राई टू बी द पिलर ऑफ द कंपनी, कि अगर तुम हटो ना तो पूरी इमारत हिल जाए। सो डू वी हैव दैट माइंडसेट कि मैं उस कंपनी का पिलर हूँ? सर वाज टॉकिंग अबाउट कि मैनेजर रिपोर्ट मांगे उससे पहले आप उसे भेज दो। ये क्या बताता है? ये बताता है आप कितने सीरियस हो अपने काम के लिए, कितने सीरियस हो अपने जॉब के लिए। जॉब सीरियसनेस, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको उस कंपनी का एक मजबूत पिलर बनाती है, ताकि अगर कोई आपको निकालने का भी सोचे तो 10 बार सोचे कि नहीं यार, इसके बिना तो नहीं होगा काम। बट दैट माइंडसेट इज इम्पॉर्टेंट। आज से काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि बाद में जाके जब नौकरी मिल जाएगी तब देखेंगे। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। बिजनेसेस फ्रॉम स्ट्रीट्स, आपने देखा है जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो ऐसे बुक बेचने वाला, टॉय बेचने वाला होते हैं बहुत सारे लोग, है ना?
और वो क्या करते हैं, आते हैं और सबसे पहले आपके पास वो रख देते हैं ऐसे। नोटिस किया है कभी, है ना? अगर टोपी होगी तो पहना देंगे, अगर टॉय होगा तो हाथ में दे देंगे, अगर दिख जाएगा कि गाड़ी में बच्चा है तो टॉय है तो वो आपके हाथ, बच्चे के हाथ में दे देंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? कि जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथ में दे दिया तो क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ गई, आपने फील भी कर लिया कि वो कैसा है, अच्छा है, बेकार है, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो चांसेस ऑफ बाइंग बढ़ गया, है ना? यही तो हमें अपनी डे टू डे बिजनेसेस में भी स्टार्ट करना है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या आइडिया दें कि हमारा कस्टमर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फील कर ले एक बार। आजकल ऑनलाइन आपने देखा होगा फ्री भी बहुत है, फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो। जियो ने स्टार्ट किया, फ्री से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में सब कुछ बिजनेस कन्वर्ट कर दिया, पैकेजेस बढ़ा दिए। फ्री में क्या किया उसने, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक हैबिचुअल बना दिया। ये आइडिया हमें मिलता है वो छोटे से जो रोड पे, जो सिग्नल पे बंदा मिलता है वहाँ से। ऐसे ही एक और स्टोरी बताऊंगा, ये लाइव स्टोरी है जो मैंने देखी थी। आपने देखा होगा जितने भी पार्क होते हैं सब जगह, मतलब मोस्टली जगह जूस बेचते हैं सुबह, या स्प्राउट्स बेचते हैं, करेले का जूस और ये सब बेचते हैं। देखा आपने, नोटिस किया? तो रोहिणी में एक पार्क है, वहाँ पे मैं गया था एक बार सुबह, तो मैंने ऐसे ही देखा भाई को, तो उसने क्या किया हुआ था, काफ़ी सारे जूस थे उसके पास, लौकी का, करेले का, और एक बड़ा सा कंटेनर उसने नीम के जूस का रखा हुआ था और उसको वो फ्री में दे रहा था। तो मैंने एक दिन नोटिस किया, 2 दिन नोटिस किया, देन आई आस्क्ड हिम कि भाई ये फ्री में क्यों देते हो, तुम इसके भी पैसे ले लो, क्योंकि इतने लोग पीते हैं तो पैसे ले लो उसका। यू नो व्हाट डिड दैट गाय टोल्ड मी कि देखो, नीम के पानी से ना मुझे पैसा बनाना ही नहीं है, ये मेरे कस्टमर को मुझसे बांधे रखता है, क्योंकि मेरे पास ये फ्री है और क्योंकि इसको बनाने में मेरा कोई खर्चा नहीं लगता, नीम के पत्ते फ्री में आ जाते हैं पेड़ पे। तो बट ये एक बहुत बड़ा हुक है जो मेरे कस्टमर्स को मुझसे बांधे रखता है, मुझसे कनेक्टेड रखता है। एक छोटा सा सेलर जो जूस बेचता है उसका माइंडसेट समझने की कोशिश करो आप, कि वो जानता है कि अपने कस्टमर को कैसे बांधे रखना है, उसका माइंडसेट समझो। और उस एक छोटी सी स्किल की वजह से एवरी डे उसकी जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, वो इंक्रीज हो रही है। आप समझ रहे हो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हाउ शुड वी ऑब्जर्व। आज हमने इतनी सारे डिस्कशंस किए, स्किल की बात करी, गैप की बात करी, अपस्किल की बात करी। आपको लगता है इन चीज़ों को करने के लिए कोई बहुत बड़ी स्किल चाहिए? नहीं, बट जस्ट अ स्लाइट चेंज इन द माइंडसेट, कि मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दूं। मैंने किसी को सुना था एक बार कि वो कहता है कभी कभी जब आपके दिमाग में आइडिया नहीं आए ना, सिट समवेयर इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरी स्मॉल थिंग। हर छोटी छोटी, लोग कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, कैसे आर्गुमेंट करते हैं, कैसे ग्रीटिंग्स लव शो करते हैं, है ना, द वे दे वॉक। अगर कोई अच्छे से वॉक कर रहा है, कॉन्फिडेंस से वॉक कर रहा है, उसका चाल अलग होगा, उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा। अगर कोई लो है तो वो लो तरीके से चलेगा, है ना, डल होगा, उसके बात करने का तरीका अलग होगा, उसके हैंड मूवमेंट्स अलग होंगे। Small things, when you start observing, you will come up with a thought or a mindset that what actually you want in yourself. हर चीज़ YouTube पे वीडियो देख के भी नहीं मिलती, कुछ खुद से भी सीखनी पड़ती है। बट आप ये समझो कि अगर हम सीखना चाहें तो क्या कोई आपको रोक सकता है? Yes or no? अगर आप कुछ सीखना चाहो तो कोई रोक सकता है? लाउडर गाइस, जोश कहाँ चला गया? क्या आप अगर कुछ सीखना चाहो तो रोक सकता है? Yes or no? Yes or no? No, नहीं रोक सकते। We are almost at the end. So Counsel India is a leading edtech company in mental health domain. We are building India's most robust psychology and counseling network. So this is what we are. And we have collaborated with Skill University to coming up with many multiple upskilling courses in psychology and mental health. And with the mentoring support of IPS Commissioner in Delhi Police Robin Hibu, we have launched that project in which state or in which village? क्या नाम है? Zero. बोलोगे तो नहीं आप? And here we come to the end. Thank you so much.